रामपुर में बना प्रदेश का पहला रिकॉर्डिंग रूम। लाभान्वित होंगे 800 स्कूल के बच्चे। विद्यालय निधि से बीएसए दफ्तर में बनकर तैयार हुआ है रिकॉर्डिंग रूम। शहर विधायक ने रिकॉर्डिंग रूम का किया शुभारंभ। सरकार विद्यालय तो बना देती है, पर उनमें समुचित शिक्षकों की तैनाती और बिना नागा पढ़ाई एक सपना मात्र बनकर रह गया है। अक्सर देखने को मिलता है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राएं न केवल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बल्कि अपना कोर्स भी पूरा नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए तकनीक के सहारे रामपुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने एक रिकॉर्डिंग रूम की स्थापना की है, जिसमें शिक्षक अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर सकेंगे और उसमें ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के सहारे 800 से अधिक स्कूलों के छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। इतना ही नहीं, उनके ये व्याख्यान यूट्यूब पर सुरक्षित रहेंगे और छात्र छात्राएं अपनी सुविधा से उनको बाद में भी देखकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ये उत्तर प्रदेश में पहला रिकॉर्डिंग रूम है जो कि रामपुर में स्थापित हुआ है। इसके चलते अब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं खलेगी। इसके लिए जिले में विधायक निधि से प्रदेश का पहला रिकॉर्डिंग रूम बनकर तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ शहर विधायक आकाश सक्सेना ने किया है। इस रिकॉर्डिंग रूम के माध्यम से जिले में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की पढ़ाते हुए रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही उन रिकॉर्डिंग का 800 विद्यालयों की स्मार्ट क्लासेस में लाइव प्रसारण भी होगा, जिसका सीधा लाभ ऐसे बच्चों को होगा जिनकी पढ़ाई शिक्षकों के अभाव में प्रभावित हो रही है। ये हमारे शहर विधायक जी के विधायक निधि से हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग रूम बनाया है, और जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 5 लाख रुपए में हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग रूम तैयार किया है। हमारी लगभग 855 स्कूल्स इससे लाभान्वित होंगी और 17 हमारे जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है कि कई बच्चे जो है वो स्कूल आ नहीं पाते हैं, तो वो बाद में जाकर के उसको देख पाएंगे। कई स्कूल्स में टीचर्स का अभाव है, तो यहाँ पर एक विषय का जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर होगा वो चीज़ पढ़ाएंगे हमारे यहाँ से, और वो लगभग 855 स्कूलों में दिखाया जाएगा। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा बच्चों को। लर्निंग आउटकम्स जो है हमारे वो बेटर होंगे। और जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्कूल्स में हमारे जो टीचर और प्यूपिल का जो रेशियो होता है, टीचर और स्टूडेंट्स का जो अनुपात होता है, वो इतना बेहतर नहीं है। तो उन स्कूल्स में जहाँ पर टीचर्स की कमी है और जहाँ पर बच्चे टाइमली स्कूल नहीं जा पाते, उन स्कूल्स को विशेष तौर पर इसका बहुत फ़ायदा होगा। प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों की स्कूल्स को हमने इससे कवर किया है। तो न्यूनतम खर्चे में जो अधिकतम परिणाम देने वाला एक इनिशिएटिव होता है, ये वो साबित होगा। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 1596 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें करीब 1.72 लाख बच्चे हैं। जबकि शिक्षकों पर नजर दौड़ाई जाए तो उनकी संख्या 4500 है, जबकि बाकी अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसे में रामपुर में करीब 1500 शिक्षकों की कमी है। प्रदेश के हर जिले की स्थिति ऐसी ही है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में रामपुर जिले से शहर विधायक आकाश सक्सेना के समक्ष जब ये समस्या रखी गई, तो उन्होंने शिक्षा विभाग व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। पता लगा कि शिक्षकों की कमी दूर करना आसान नहीं है, लिहाजा उन्होंने तकनीक के माध्यम से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने एक अभिनव प्रयोग करते हुए अपनी विधायक निधि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक रिकॉर्डिंग रूम तैयार कराया। इस रिकॉर्डिंग रूम में प्रोजेक्टर, कैमरे, स्क्रीन, कंप्यूटर आदि स्थापित किए गए हैं, जिसमें जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अपनी रिकॉर्डिंग कराते हैं और उनका प्रसारण होता है। रिकॉर्डिंग के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। रिकॉर्डिंग रूम की लाइव स्ट्रीमिंग का लाभ कुछ इस तरह से मिलेगा। जब शिक्षक अपनी रिकॉर्डिंग कराएंगे तब तो स्मार्ट क्लासेस में उनका लाइव प्रसारण होगा ही, साथ ही बाद में भी बेसिक शिक्षा विभाग रामपुर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिसका लाभ रामपुर के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बच्चों को होगा। आज उत्तर प्रदेश में पहला ये रिकॉर्डिंग सेंटर इसका शुरुआत हुई है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जितने हमारे रामपुर में लगभग 855 स्मार्ट क्लासेस हैं। जैसे कभी कभी जो टीचरों की शॉर्टेज जब होती है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ से टीचर्स जो यहाँ से लाइव रहेंगी और वहाँ पर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से और सीधा लाइव के माध्यम से बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और ये दोनों के एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उसमें भी काम आएगा और बेसिक शिक्षा में भी काम आएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जब जनपदों में बढ़ेंगी, तो इस तरीके का जो ये आज हमने उदाहरण जो प्रस्तुत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा। अभी
कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही बिहार से एक टीम इसको देखने के लिए यहाँ पर आई थी। अभी हमारे मंडलायुक्त महोदय ने परसों ही जो अपनी मंडलीय बैठक में भी कहा है कि रामपुर के मॉडल की तर्ज पर सभी मंडल में जो ज़िले हैं अपने मरवाद मंडल के, वहाँ पर इस तरीके के रिकॉर्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और आगे चलकर ये चीज़ वाकई एक मिसाल साबित है। तो इसकी शुरुआत क्या रामपुर से हुई है? ये आज पहली बार ये रामपुर से, उत्तर प्रदेश में ये पहला रिकॉर्डिंग सेंटर है आज बना। शिक्षा को और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास? सबसे बड़ा प्रयास तो ये आप ही के सामने है। इसकी शुरुआत कब की थी आपने बताया कि? ये अभी मुश्किल से शायद 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। और ये इसको आप एक बार समझिए, इस रिकॉर्डिंग सेंटर से कितने बच्चों को फ़ायदा मिल सकेगा? 855 स्मार्ट क्लासेस रहेंगी बेसिक की और 47 जो क्लासेस हैं वो माध्यमिक शिक्षा की रहेंगी। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे जो एब्सेंट होते हैं, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं, उनको भी वहाँ सीधा मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि टीचर्स की जो शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को पूरा करने का ये रिकॉर्डिंग सेंटर काम करेगा। अगर किसी क्लास में टीचर नहीं है तब इस रिकॉर्डिंग सेंटर के जरिए दूसरे बच्चों को भी देखिए क्या होता है, हर जो टीचर की एक्सपर्टीज़ होती है कि वो उस सब्जेक्ट का जो टीचर होता है, तो जैसे रामपुर में जो काफ़ी अच्छे जो टीचर्स हैं उनको यहाँ लगाया गया है। उनका जो यहाँ पर वो जो रिकॉर्डिंग के थ्रू या जो लाइव के थ्रू यहाँ से जो पढ़ाएंगे वो पूरे रामपुर ज़िले को, जनपद को, पूरे जनपद को फ़ायदा होगा। कितने टीचर लगे हैं इसमें? अभी लगभग मेरे ख्याल 20 के आसपास या टीचर्स का 30 के आसपास लगे हैं। माध्यमिक के कितने? 30? 10? माध्यमिक के 10 है, बेसिक के 20 हैं, तो मिला के 30 के आसपास लगे हैं। सबके दिन बांट दिए गए हैं, सबका टाइम बांट दिया गया है और यहाँ से सब प्रॉपर तरीके से काम आज शुरू। ये स्कूल टाइमिंग में काम करेगा? हाँ, स्कूल टाइमिंग में इसलिए रहेगा क्योंकि सीधा ये लाइव क्लासेस हो रही हैं। 855 जो क्लासेस हैं वो स्कूल के अपने टाइम से लग रही हैं, तो वही स्कूल की टाइमिंग रहेगी। और बाकी ये यूट्यूब पर ये सेव रहेगा क्योंकि चैनल जो लगातार कोई भी बच्चा अगर जब चाहे उसको बहुत आसानी देख सकता है।